बोलो शंकर भगवान ने की जय, माँ पार्वती की जय। आज मैं आपको शिव चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। यह कथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब पड़ती है तब होती है और इस कथा को सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा बहुत ज़्यादा छोटी है और बहुत ज़्यादा फलदायी है। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरह की छोटी कथा आपको सुनने के लिए मिले। एक कथा इस प्रकार है कि एक शहर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनी था और सदा न्यायप्रिय था। न्याय सभी के साथ करता था। एक बार कई लोगों ने उससे शिकायत की कि एक शिकारी है जो कि रोज़ हमें परेशान करता है, हमारे जानवरों का शिकार करता है और रोज़ उनको पकड़कर ले जाता है। साहूकार बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और उसने कहा कि मैं उसको पकड़कर ही रहूँगा। उसने ढिंढोरी पिटवा दी पूरे शहर में कि जहाँ भी शिकारी मिले उसको पकड़कर हमारे पास ले आए। शिकारी को भी इस बात की भनक हो गई और वह दुखता छिपता हुआ जंगल की ओर भाग गया। जंगल में उसने सोचा कि अब शहर में शिकार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अगर लोगों ने हमें देख लिया तो हमें पकड़कर साहूकार के पास ले जाएंगे और बंदी बना देंगे। तो वह जंगल में ही शिकार करने के लिए गया। उसे एक घना वृक्ष मिला। संयोगवश वह बेलपत्र का वृक्ष था और उसके नीचे एक शिवलिंग था। वह तो भगवान का भक्त नहीं था, लेकिन वह उस पेड़ पर चढ़ना चाहता था कि उसी पेड़ पर जो घना पेड़ था, तो उसने सोचा कि इस पर चढ़कर ही हम शिकार करेंगे। तो उसे चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो शिव शंकर की मूर्ति थी, उसी पर पैर रखकर वह बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। जब वह बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ा तो वह शिकार की खोज में ऐसे ही बैठा रहा। बहुत समय हो गया लेकिन शिकार नहीं मिल रहा था। तो गुस्से में उसने उसी वृक्ष के पत्तों को तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा, जो कि नीचे शिवलिंग था। तो शिवलिंग पर उसका के जो पत्ते हैं उन पर गिरते रहे। उसी में वह अपने पास एक सुराही रखे हुआ था जिस पर पानी था। पानी स्वच्छ था और उसने अभी तक उसको पिया नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने उस सुराही को खोला तो उसका पूरा जल शिवलिंग पर चढ़ गया। इस तरह से शिव चतुर्दशी के दिन अनजाने में ही उसने भगवान की पूजा अर्चना की। पूरी रात उनके शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता रहा और पूरी रात जागता रहा। शिकार तो कोई नहीं मिला। फिर वह निराश होकर नीचे लौटा। नीचे उतरकर जैसे ही आया तो शंकर भगवान प्रकट हो गए और उनसे वर मांगने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब वह बहुत आश्चर्यचकित था कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया कि भगवान प्रकट हो जाएं और हमारी प्रार्थना सुने। तो उसने भगवान से कहा कि मैंने ऐसी क्या पूजा की है जिसकी वजह से आप हमें वरदान देने के लिए आ गए। तब भोले शंकर बोले कि जिस दिन शिव चतुर्दशी व्रत पड़ता है कृष्ण पक्ष को, उस दिन जो हमें पूरी रात्रि जागकर हमारी पूजा अर्चना करता है, हमारा ध्यान करता है, बेलपत्र अर्पण करता है, जल अर्पण करता है और रात्रि जागरण करता है, उस पर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ और मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। तो उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तब भगवान बोले कि जब तुम हमारे शिवलिंग पर पैर रखकर वृक्ष पर चढ़े तभी तुमने अपने आप को पूरा समर्पण हमें कर दिया था। वृक्ष पर चढ़ने के बाद जो भी तुमने बेलपत्र तोड़ तोड़ कर फेंके वो सारे हमारे शिवलिंग पर गिरे, जिससे पूरी रात्रि हमें बेलपत्र तुम्हारे द्वारा अर्पण होते रहे। उसके बाद जब तुमने जल की सुराही खोलनी चाहिए तो पूरा जल हमारे ऊपर अर्पण हो गया। इसी से हम प्रसन्न हुए हैं और इसलिए हमें भोलेनाथ भी कहा जाता है। मैं जो सच्चे मन से, जो निश्चल भाव से हमारी पूजा अर्चना करता है, उस पर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। शिकारी ने जब यह सब सुना तो वह भगवान के चरणों पर गिर पड़ा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। आप इतने दयालु हैं और थोड़ी सी ही पूजा से प्रसन्न हो गए
और मैं ऐसा अज्ञानी हूँ कि किसी के समझाने पर भी नहीं समझता रहा और निर्जीव जानवरों को मारकर उनका शिकार करता रहा। उसने उसी दिन भगवान से प्रार्थना की कि आप हमें अपनी भक्ति का वरदान दें और हमें वरदान दें कि मैं सदा जीवों की रक्षा करता रहूं। भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद दिया और भगवान की कृपा से वह खूब संपन्न हो गया और अच्छे गुणों वाला हो गया। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, सदा अपनी कृपा दृष्टि सब पर बरसाते हैं, थोड़ी से ही पूजन से खुश हो जाते हैं। बस उन्हें निश्चल भाव चाहिए, पाप वाला भाव नहीं चाहिए। भगवान की कृपा पाने के लिए ज़्यादा आडंबर नहीं चाहिए होता है, भगवान भाव के भूखे होते हैं। जब भी भगवान की पूजा करें, भगवान को भाव से अर्पित कोई भी चीज़ करें, भगवान तो एक चावल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय।